पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, सर्वप्रथम किसने कहा? आपके ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार, डी प्रस्तावना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी भारत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की वह व्यवस्था जो इंग्लैंड से ली गई है, यानी इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायपालिका, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, और डी है संसदीय प्रणाली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आपके ऑप्शन है 24, 15, 25, 22। आपका सही आंसर हो जाएगा डी 22। नेक्स्ट, संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपके ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 14, डी 12। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 12। 12 अनुसूचियां संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जो संविधान सभा ने अंतिम रूप से जो पारित किया था संविधान, उसमें कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे उसमें? ए 395, बी 378, सी 390 और डी 398। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जब अंतिम रूप से संविधान पारित किया गया उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी संविधान में? ऑप्शन ए 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 8, सी 6 और डी 10 अनुसूचियां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक डैश डैश है? ए एक राज्य इकाई, प्रांतों का समूह, राज्यों का संघ, संघराज्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो आपके ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लिखित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लिखित है? तो आपका ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो मौलिक अधिकार आपका सही आंसर हो जाएगा बी भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी अमेरिका। आपका सही आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य का स्रोत कौन सा देश है? मूल कर्तव्य, ऊपर क्वेश्चन मूल अधिकार था, ये मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था को भारत में क्या कहा जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद और डी विधानमंडल। ये सांसद नहीं संसद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी संसद। ये टाइपिंग मिस्टेक, ये सांसद नहीं संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद कर लीजिएगा इसको। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना यानी किस देश के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है? तो आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका के राष्ट्रपति से, बी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से और डी फ्रांस के राष्ट्रपति से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के उपराष्ट्रपति की तुलना भारत के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना भारत के उपराष्ट्रपति से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि आपको पता है भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा, बी विधानसभा, सी संसद और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए राज्यसभा। नेक्स्ट, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? जनता द्वारा निर्वाचित रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। तो आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी लोकसभा। लोकसभा जनता के द्वारा चुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी रीता फारिया, डी मीरा कुमारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, कार्यपालिका की सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? यानी कार्यपालिका की सत्ता निम्न में से किस में निहित होती है? आपके ऑप्शन है ए मंत्रिमंडल, बी मंत्रिपरिषद, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा पद निहित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी उप प्रधानमंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी उप प्रधानमंत्री। भारत में उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट, न्यायपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? न्यायपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? आपके ऑप्शन है ए भाग 4, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी भाग 5। नेक्स्ट,
भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। आपका सही आंसर हो जाएगा सी 25। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मंत्रिपरिषद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी राज्यपाल। देखिए, अगर देश की कार्यपालिका शक्ति पूछे तो राष्ट्रपति होगा और राज्य की पूछे तो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसे पदासीन कर होते हैं? सॉरी, मुख्यमंत्री कैसे पदासीन होते हैं? तो पूछा गया है कि मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। तो आपका ऑप्शन है मनोनीत किए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन निर्वाचित किए जाते हैं, सी चयनित किए जाते हैं, डी नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधान परिषद और डी विधानसभा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 169। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका सही आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियाँ किस अनुसूची में उल्लिखित है? ए छठी, बी सातवीं, सी आठवीं, डी नौवीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सातवीं। सातवीं अनुसूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन है ए सातवीं अनुसूची में, बी नौवीं, सी 10वीं, डी 8वीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, आपातकाल कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 1, बी 4, सी 3, डी 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 3। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका प्रशासन होता है? केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उस पर कौन शासन करता है, ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी प्रशासक, सी राष्ट्रपति, डी उपराज्यपाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की होती है? ए एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी बहुदलीय। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन के तहत लाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 52वां संविधान संशोधन, बी 53वां संविधान संशोधन और सी 54वां संविधान संशोधन, डी 51वां संविधान संशोधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 52वां संविधान संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति से संबंधित है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए तीसरी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी पांचवी अनुसूची, डी छठी अनुसूची। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जातियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति क्षेत्र से संबंधित अनुसूची है। ये जनजाति क्षेत्र से संबंधित अनुसूची कौन सी है, ये पूछा है। तो आपके ऑप्शन है ए चौथी अनुसूची, बी छठी अनुसूची, सी पांचवी अनुसूची और डी सातवीं अनुसूची। सातवीं का तो पहले ही आया था अभी पीछे। सातवीं अनुसूची में क्या है, सूचियां है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी छठी अनुसूची। नेक्स्ट, किस किस वर्गों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन है ए आंग्ल भारतीय समुदाय, बी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है। आपके ऑप्शन है ए 19, बी 20, सी 21, डी 22। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 20। नेक्स्ट, पंचायत राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो आपके ऑप्शन है ए भाग 6, बी भाग 7 और सी भाग 8, डी भाग 9। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग 1924 ईस्वी में किसने की थी। संविधान सभा के गठन की मांग। तो आपके ऑप्शन है एम.एन. रॉय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ही 1924 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण में विशेष ध्यान किस पर दिया गया। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार पर, मूल कर्तव्य पर, प्रस्तावना पर, नीति निर्देशक तत्वों पर। आपका सही आंसर हो जाएगा सी प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन है ए लचीला, बी कठोर, सी इनमें से कोई नहीं, डी लचीला व कठोर दोनों। ये डी ऑप्शन है लचीला व कठोर दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी लचीला व कठोर दोनों। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका तो आंसर आपको पता ही है। आपका इसका सही आंसर है सी 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो चलिए आपके ऑप्शन है ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए एकल नागरिकता। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए मूल अधिकारों से, बी मूल कर्तव्य से, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, डी नागरिकता से। तो भाग 3 संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए मूल अधिकारों से।
भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग से संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी भाग 4। नेक्स्ट, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2। नेक्स्ट, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी विरोधी दल का नेता या डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, सी सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ए इसे विघटित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, ये आज की 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।